तक हमने कवर कर लिया था। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। और फिर से रात को जब बालिका उन्हें रोटियां खिलाकर जाने लगी तो वे रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में ही नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। वे बार बार जोर लगाते थे पर मुंह में नहीं आती थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। क्या हुआ? घर से वो लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। अब जानवर को जो प्यार करता है, जानवर भी तो उन्हें प्यार करते ही है ना, तो जानवर आपको किस थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं। अगर वो आपको जीभ से चाटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। क्या कहा? कि मैं खोल देती हूँ आप दोनों को, चुपके से भाग जाओ। क्या कीजिए, आप लोग चुपके से भाग जाइए। लड़की ने उनकी रस्सियाँ खोलने की बात कही, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। क्या कहा? यहाँ पर आपको ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सहलाई हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। क्या क्या? लड़की ने रस्सी खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब मोती हीरा से पूछ रहा है, इसने तो रस्सी खोल दी ना, तो अब हम लोग चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। हीरा समझदार था। उसने क्या कहा, अगर हम लोग चले जाएंगे तो कल सबको इसी मासूम बालिका पर शक करेंगे और इसकी माँ इसे मारेगी भी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूला वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा! तो क्या किया, लड़की भी बहुत ही सयानी थी, यानी होशियार थी। क्या किया, वो चिल्लाने लगे कि दोनों बैल भाग रहे हैं, क्योंकि उस पर संदेह ना जाए। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब क्या हुआ, गया क्या किया, हड़बड़ाकर बाहर निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला गया। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। क्या किया गया ने, वो चिल्लाने लगा और फिर बाद में क्या किया, गांव लौट गया और भी आदमियों को अपने साथ लाने के लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और ये उनके लिए अच्छा मौका था भागने का, तो दोनों को यहाँ पर भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। वो लोग सिर्फ सीधे ही दौड़ने लगे, तो उन्हें रास्ता का ध्यान ही नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग में से आए थे उसका यहाँ पता न था। अब क्या था, उन्हें रास्ता यहाँ पर मालूम नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, यहाँ पर उन्हें नए गांव मिलने लगे। अब रास्ता थोड़ी ना मालूम था, तो उनके लिए नया ही हुआ ना। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, हम लोग तो भाग गए, अब रास्ता भी नहीं मालूम, अब क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। अब हीरा ने कहा, हमें लगता है कि हम लोग राह भूल गए हैं, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग राह भूल गए। तुम भी बेहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। क्या कहा कि तुम भी क्या किया, बिल्कुल भाग ही गए, उससे तो मार के गिरा देना चाहिए था। यहाँ पे गया का बात हो रहा है। उसने मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब हीरा कह रहा, अगर हम लोग उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्या है, धर्म क्या कहता है कि मालिक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो अगर अपना धर्म भूल जाए तो क्या हम भी अपना धर्म भूल जाएंगे? अगर हम लोग भी अपना धर्म भूल जाएंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रहेगा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। दोनों को बहुत भूख लग रही थी, इतना तेज दौड़े थे, अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। बच्ची सिर्फ 2 ही रोटी खिला पाती थी। तो क्या देखा उन्होंने, मटर का खेत देखा। तो वो लोग चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। कहीं आता तो नहीं है, पर पेट भर गया। अब क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी खा लिया, जितना उनका पेट भर जाना था, और उनका पेट भर गया। दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अब उन्हें आज़ादी महसूस हुई तो क्या हुआ, वो लोग उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे।
ठेलने लगे। तो वो लोग खुश होने लगे। हम लोग खुशी में नाचते गाते हैं। बैलों ने भी बिल्कुल वही किया। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। अब क्या हुआ, मोती इतना खुश होने लगा कि उसने हीरा को भी पीछे छोड़ दिया और एक खाई में गिर गया। तब उससे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब क्या देखा, मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो क्या हुआ, वो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। उन्होंने क्या देखा, एक सांड आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। अब एक सांड आ गया उनके सामने। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, बिल्कुल। सांड तो बिल्कुल इन्हें बिल्कुल हाथी की तरह लग रहा था, यानी बहुत ही ताकतवर लग रहा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोने जैसा ही था, बिल्कुल जैसे हाथ धोना ही था। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती ही नहीं, उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी। उन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितना भयानक सूरत है। सांड की सूरत देख के वो कहता है कि कितना भयानक सूरत है, हमारी ओर आ रहा है यार, अब क्या करें। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, बहुत ही बुरा, हम लोग फंस गए। जान बचेगी? अब ये लोग सोच रहे हैं जान बचेगी या नहीं, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड को भूल हुआ है, आरजू विनती न सुनेगी, भाग क्यों न चले। मैंने क्या कहा, बेकी रास्ता है, हम लोग भाग ही चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। अगर मोती ने भागना कायरता है तो हीरा ने कहा कि यहीं पर मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है और जो दौड़ आए। तो फिर कोई उपाय सोचा जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। क्या था कि दोनों अगर साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि वो दोनों जीत भी जाए। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। एक ने कहा मैं आगे से लड़ूंगा और तुम पीछे से लड़ना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर हम लोग दोनों मिलके से झगड़ेंगे तो ये पक्का भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसकी पेट में सींग घुसेड़ देना। क्या कहा कि अगर ये मेरे सामने आने लगे तो तुम उसका पेट में सींग से वार करना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लड़े। क्या हुआ, दोनों की मतलब यहाँ पर तो जान का ही सवाल है, तो दोनों बिल्कुल लड़ने लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। सांड को इसका तजर्बा नहीं था कि कैसे लड़े शत्रुओं से। वो तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, उसी ने पीछे से दौड़ाया। जब वो हीरा के तरफ झपटा तो मोती उसे अपने पीछे दौड़ाने लगा। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो फिर हीरा करने लगा रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड सोच के रखा था कि एक एक करके दोनों को वो गिरा देगा, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। क्या किया, उसे अवसर ही नहीं दिया। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। अब जैसे ही बिल्कुल सांड को गुस्सा आ गया तो उसने क्या कहा, अब तो ये हीरा का प्राण लेके ही रहेगा। लेकिन क्या किया, मोती ने तब तक इसके पेट में क्या की, सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दी। क्या किया, वो मोती की ओर आया तो फिर हीरा ने सींग चुबाई। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। फिर क्या हुआ, वो जख्मी हो गया और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। क्या हुआ, सांड गिर भी गया बिल्कुल दर्द से। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। फिर दोनों जानते ही अच्छे बैल थे तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते चले जाते थे। फिर वो दोनों चले गए। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। यहाँ पे ये बच्चा इसलिए बोल रहा है क्योंकि सांड उसके सामने बिल्कुल बच्चा ही हो गया था। ऐसे उन्होंने हराया कि वो खुद को बड़ा महसूस कर रहा था। तो उसने क्या कहा कि मेरा जी चाहता था इसे मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया
हीरा ने असहमति दिखाई। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी कि जो घायल है, कमजोर है, उस पर हमें हमला नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। तो मोती ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब तो बिल्कुल ढोंग है। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचा। वे सोचने लगे कि घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा ले। तो सोचा, अरे ये तो पढ़ा दिया था ना, नहीं ये नहीं था एक्चुअली। पिछला वाले में भी मटर का एक खेत था ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। क्या किया, सामने में मटर का पेड़ था ही, तो मोती क्या किया, घुस गया। हीरा मना करते रह गया, नहीं नहीं मत जाओ, पर उसने एक न सुनी, वो नहीं सुना, बहुत भूखा था। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, अभी 2 ही 4 बार उसने खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े। 2 आदमी क्या किया, लाठी लेके उनके पीछे दौड़ने लगा और दोनों मित्रों को घेर लिया। दोनों दोस्तों को क्या किया, उन्होंने घेर लिया। हीरा तो मोड़ था ही, निकल गया। मोती खींचे हुए खेत में था। हीरा तो क्या था, हीरा तो मेड़ पर था, मतलब कि दूर में ही था, ऐसा आप समझिए, वो दूर में ही था, इसलिए वो क्या किया, निकल गया। लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था, अब वही तो खा रहा था, तो ये तो जाहिर सा बात है कि उधर ही होगा। तो क्या हुआ, उसके खुर कीचड़ में घुसने लगे। उसका खुर कीचड़ में घुसने लगा, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, यानी कि दोस्त मेरा मुसीबत में है, तो लौट पड़ा। तो फिर क्या हुआ, वो वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी, सच्ची थी, इसलिए इन्होंने क्या सोचा, फंसेंगे तो साथ में फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, दोनों पकड़ में आ गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो क्या हुआ, सुबह में दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए।